हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आज आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ और आपके बजट के हिसाब से लेके आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हमें लोकेशन का और प्राइस का भी एक आइडिया दीजिए। तो आज से मैं अपनी जो भी वीडियो बनाऊँगी उसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में जाके मैं आपको लोकेशन और प्राइस प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताना चाहती हूँ, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ ये मेरी लो राइज प्रॉपर्टी रहेगी। यही जो मेरे पीछे आप एलिवेशन देख रहे हैं ये मेरी एक्चुअल प्रॉपर्टी का एक्चुअल एलिवेशन है जो आज के टाइम में रेडी है। इसी सोसाइटी में मेरे पास, जैसे आप अपनी फैमिली के हिसाब से देखते हैं तो आप मेंटेनेंस का बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं और आपको सिर्फ बेसिक एमिनिटीज़ जो कि होती है लिफ्ट, पावर बैकअप और गेटेड सोसाइटी चाहिए होती है। तो ये तीन चीज़ें और पार्क, ये चारों चीज़ें आपको जो है वो यहीं पे आज मिल रही हैं। मेरे पास इसमें रेडी टू मूव में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो जिसमें आपको लिफ्ट का प्रोविज़न मिलता है, लिफ्ट और पावर बैकअप दोनों चीज़ें रहेंगी। एक मेरे पास कॉर्नर की एक ऐसी यूनिट है जिसमें लिफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइजेस मैं आपको बता देती हूँ, 143 गज और 156 गज, दो साइजेस ही मेरे पास अवेलेबल है। लिमिटेड इन्वेंट्री है, रेडी टू मूव है। फैमिलीज आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, तो सारी चीज़ें भी ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा के अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। यहाँ स्टिल्ट में अगर आप देख पा रहे हैं, बिकॉज ये लो राइज फ्लोर्स हैं, तो स्टिल्ट में हर गाड़ी को एक अपनी डेडिकेटली कार पार्किंग रहेगी। जैसे आप ऑलरेडी देख भी रहे हैं यहाँ पे सबके नंबर्स भी लगे हुए हैं। उसके अलावा स्टिल्ट में ही हम आपको जो है 7x8 का, जो कि टाइल्स वर्क के साथ हम लोग दे रहे हैं, 7x8 का आपको ये प्रॉपर स्टोर मिल पा रहा है, जिसमें आप अपने घर की कोई चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं या कोई इसको जिस मर्जी पर्पज से आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये भी आपकी जो है वो लॉकेबल स्पेस रहती है और सबके ऊपर डेडिकेटली नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ से हम ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और सीधे आपको लेके चल रही हूँ सैंपल नहीं एक्चुअल फ्लैट की तरफ। आज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मैं आपको लो राइज फ्लोर्स दे रही हूँ ये विद लिफ्ट के साथ दे रही हूँ। लिफ्ट हमारी बिल्कुल ऑपरेशनल है, ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। इसमें अब मेरे पास एक फ्लोर पे जो है वो दो ही फ्लैट अवेलेबल हैं, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड पे। तो अब मैं जैसे एंटर करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो डिजिटल लॉक आपको मिल रहा है डोर के ऊपर, ये आपको एज इट इज ही रहेगा, ये ऑपरेशनल रहेगा। इसका 5 टाइम असेस होता है, वो आजकल सबको पता ही रहता है। तो ये हमारा डिजिटल लॉक हम आपको प्री इंस्टॉल दे रहे हैं। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं, नॉर्मली इतने फ्लैट के अंदर जैसे हमें फॉयर एरिया नहीं मिलता है, प्राइवेसी के लिए ऑप्शन नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको एंट्री पे ये फॉयर एरिया मिल रहा है और यहाँ पे खड़े होके आपको पूरे घर में कुछ भी विजिबल नहीं है। चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे डाइनिंग रूम हो, चाहे आपके बेडरूम्स है, किचन है, कोई भी आपको डोर पे खड़े होके कोई भी विजिबल नहीं मिल रहा है। अब जैसे एंट्री करते हैं आप लोग, एंट्री पे बिल्कुल आप मेरे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के लिए प्रॉपर 150 गज के, अगर मैं किसी भी फ्लोर को आज तक आपने देखा होगा तो उसमें कहीं भी आपको जो है वो एल शेप के अंदर ड्राई डाइनिंग नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास एल शेप के अंदर पूरा ड्राई डाइनिंग आ रहा है। अब इसमें आप क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पे अपना सोफा इंस्टॉल करने के बाद डाइनिंग प्लस इस रूम को अपना स्टडी रूम, पूजा रूम, या उसके अलावा आप फैमिली लॉबी बनाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस एल शेप में आ रही है। क्योंकि ये हम अपने एक्चुअल फ्लैट में खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एडिशनल करके दी हुई है। जो आप देख रहे हैं वो आपको एज इट इज़ मिलना पड़ा है। मेरे ड्राई डाइनिंग में जहाँ पे आप फॉल सीलिंग देख पा रहे हैं कंसील्ड लाइट के साथ, ये फॉल सीलिंग आपकी एज इट इज़ ही आपको रहेगी, जो कि पूरे घर में है। डिज़ाइन हर रूम में अलग दिया हुआ है। नॉर्मली लो राइज फ्लोर्स में हम जब भी देखते हैं तो हमें कोई ना कोई एक वॉशरूम जो है वो बेडरूम का वॉशरूम अटैच करके ड्राई डाइनिंग के साथ मिल जाता है। यहाँ नॉर्मली हमारे 3 बेडरूम लो राइज फ्लोर पे कभी भी क्या होता है, एक वॉशरूम जो होता है हमारे ड्राई डाइनिंग के साथ अटैच किया होता है, जो बेडरूम के साथ भी अटैच होता है। लेकिन ये मेरा प्रॉपर वॉशरूम जो है वो मेरे ड्राई डाइनिंग को ही असेस करने वाला है। थर्ड रूम वाले इसको असेस कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये ड्राई डाइनिंग को ही असिस्ट करने वाला है। अब हम चलते हैं सबसे मेन पार्ट की तरफ, हमारा जो आ जाता है किचन का पार्ट।
ये आ जाती है एंट्री पे। एंट्री पे जस्ट आप एंटर करते हैं, उसके बाद ये आ जाती है मेरी किचन। अब आप लो राइज फ्लोर्स में जब भी किचन देखते हैं तो नॉर्मली आपको एल शेप में या यू शेप में छोटी किचन मिलती है। यहाँ पे अगर मैं किचन की स्टोरेज की सबसे पहले बात करूं, मेरे पास पूरी जो है यू शेप में आपको किचन मिल रही है। डबल इसमें आपको शेल्फ्स मिल रही हैं, ऊपर नीचे प्रॉपर आपको कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं। ये मेरी एक्चुअल किचन में अगर आप देख पा रहे हैं, स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी इस यू शेप की किचन में आपको प्रॉपर जो है इनोटेक्स के साथ, सॉफ्ट क्लोजर के साथ ही आपको जो है वो पूरी किचन मिल रही है। चिमनी बिल्डर की तरफ से इसमें आपको जो है वो प्री फिटेड मिलेगी, ऊपर से पाइप का और प्रोविजन ऑलरेडी यहाँ पे करके दिया हुआ है। इसके अलावा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हम लोग जो मैश विंडो है आपको किचन में ऑलरेडी लगा के ही दे पा रहे हैं। डबल सिंक के साथ यू शेप में आपको जो है ये प्रॉपर किचन मिल रही है। इलेक्ट्रिक प्रोविजन सारे हम लोगों ने दिए हुए हैं। फ्रिज की ऑप्शन भी आपको किचन के अंदर ही दी जा रही है। आपको ड्राई डाइनिंग में फ्रिज को जो है फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रॉपर नीट एंड क्लीन एक किचन का एरिया यहाँ पे आपको मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। किचन के बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं फर्स्ट बेडरूम की बात करूं, नॉर्मली हमें जो फर्स्ट बेडरूम मिलता है वो एज अ गेस्ट बेडरूम मिलता है। गेस्ट बेडरूम मिलता है वो बहुत छोटे साइज का मिलता है, जहाँ पे हमारे पास वार्डरोब्स भी हैं, बहुत छोटे से, मतलब एक छोटी सी वार्डरोब बना के हमें दी जाती है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, आपको पूरी फुल हाइटेड तक डबल जो है वो वार्डरोब्स मिल रही है, क्योंकि घर में स्टोरेज की जो है प्रॉब्लम लेडीज को बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर जो है ऊपर फुल हाइटेड तक है कैबिनेट्स मिल रही हैं। फॉल सीलिंग हम इसमें आपको एज इट इज करके दे रहे हैं, और किचन में कबर्ड्स के बाद भी, बेड लगने के बाद भी हमारे पास बहुत अच्छी स्पेस भी यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीवीसी डोर्स आपको मिल रहे हैं, टफन ग्लास के साथ मिल रहे हैं, बट हम मैश डोर भी इसमें आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे जितनी भी यूनिट अवेलेबल है लो राइज है, और सारी जो है वो मेरी पार्क फेसिंग है, और सारी ही बोथ साइड ओपन है। तो वो टेंशन की वेंटिलेशन कैसा रहेगा वो आपको यहाँ पे बिल्कुल इशू नहीं आने वाला है। अब आप जहाँ पे खड़े हैं, ये आ जाती है मेरी फ्रंट बालकनी। मेरी जितनी भी बालकनी है फ्रंट की, उसमें हम लोग जो है आपको रेलिंग जो है वो ग्लास रेलिंग दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पे प्रोविजन जो है एसी के सारे प्रोविजन ऑलरेडी दिए हुए हैं। टैप वॉशिंग एरिया भी आपको जो है यहीं पे आप लोग अपना बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे सारे यूनिट्स जो है वो पार्क फेसिंग है, तो सबका जो फेस रहेगा वो पार्क की साइड ही रहेगा। सेंट्रल में मेरा ये पूरा पार्क आ जाता है, जिसमें आपको जिम का भी प्रोविजन मिलता है, और उसके अलावा पार्क के साथ साथ आपको किड्स प्ले एरिया भी इसमें एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकेंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। अब यहाँ पे ड्राई डाइनिंग के जस्ट ऑपोजिट ये आ जाते हैं मेरे दो बेडरूम। ये मेरा सेकंड बेडरूम है, ये मेरा थर्ड बेडरूम है। पहले हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। अब यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं, आपको प्रॉपर रूम मिल रहा है, प्रॉपर रूम का साइज मिल रहा है। कबर्ड्स एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा कबर्ड्स बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर कबर्ड्स आ रहे हैं, डबल कबर्ड्स फुल हाइटेड। और एक और चीज हम लोगों ने जो सॉल्व की है, यहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग एरिया भी बना के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग में यहाँ पे हम लोगों ने जो डिजाइन चूज किया है वो ड्राई डाइनिंग से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको हर रूम में अलग लुक मिलता है। ये ऐसा डोर जो है ये मेरी रेयर बालकनी को जो है असेस करता है। ये आ जाती है मेरी रेयर बालकनी, इसमें भी हम आपको जो है वो मैश डोर एज इट इज ही दे रहे हैं। अब मेरी रेयर बालकनी में भी आपके पास प्रॉपर स्पेस बचती है। हम लोगों ने जो प्रोविजन है टैप का वो फर्स्ट बालकनी में भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। आप वॉशिंग एरिया जहां बनाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे जितने भी फ्लोर्स हैं ये सारे बोथ साइड ओपन है, और उसमें मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरी पिछली सोसाइटी का रोड आ जाता है। तो ये रोड का पार्ट होने की वजह से ये जो आपको आज व्यू मिल रहा है ये एज इट इज आपको ऐसा ही रहने वाला है। अब चल रहे हैं हम लोग अपने सेकंड वॉशरूम की तरफ। मैंने आपको रूम दिखा दिया था, ये आ जाता है मेरा सेकंड वॉशरूम। प्रॉपर स्क्वायर में आपको ये पूरा वॉशरूम मिल पा रहा है, जिसमें आपको प्रीमियम ब्रांड्स की फिटिंग मिल पा रही है। रूफ टॉप तक आपको टाइल्स भी एज इट इज ही रहेंगी, और कलर कॉम्बिनेशन जो टाइल का चूज किया है वो भी बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है।
अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये मेरा थर्ड बेडरूम जो है, मेरा मास्टर बेडरूम नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा हर रूम बहुत ही स्पेशियस है। इसमें भी अगर आप देख पा रहे हैं, आपको कबर्ड्स बहुत अलग कलर का, इसमें हम लोगों ने कलर कंट्रास्ट चूज किया है। कबर्ड्स आपको जो है वो फुल हाइटेड तक मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी खासी आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट सारे जो है वो प्रोविजन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ताकि आपको स्टोरेज वाइज कोई दिक्कत नहीं आए। फॉल सीलिंग हम लोग इस रूम में भी आपको जो है वो एज इट इज ही करके दे रहे हैं। और इस रूम के साथ भी मेरा आ जाता है ये अटैच वॉशरूम। ये अटैच वॉशरूम भी आपको प्रॉपर स्क्वायर जो है शेप में आपको मिल रहा है। विंडो का प्रोविजन हर वॉशरूम में हम लोग दे रहे हैं ताकि आप अपना एग्जॉस्ट फिट करवा सकते हैं इसमें। और इसी से हम लोग एंटर होते हैं हमारी रेयर बालकनी की तरफ। तो रेयर बालकनी का एक्सेस भी मेरे दोनों रूम्स के साथ रहेगा, विद मैच डोर हम लोग ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे लो राइज फ्लोर्स में कुछ जो ऑप्शंस हैं वो रूफ टॉप की भी रहती हैं। जो पेरेंट्स घर पे रहते हैं, आपको चाहिए कि मुझे छत का भी एक्सेस चाहिए, तो कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री मेरे पास वो भी अवेलेबल है। तो आइए मैं आपको रूफ भी दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऑप्शंस जो है, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री जो है मेरे पास रूफ टॉप की भी है, जिसमें थर्ड फ्लोर वालों को रूफ का एक्सेस साथ में रहता है। तो ये जो एरिया आप पूरा ओपन एरिया देख पा रहे हैं, पूरा जितना आपका घर का एरिया है उतना ही पूरा प्रॉपर एरिया आपको जो है वो असेस आपको थर्ड फ्लोर वालों के साथ रहेगा। हम अपनी तरफ से यहाँ पे सिर्फ एक ये शेड बना के दे पा रहे हैं। बिल्डर की तरफ से रूफ टॉप पे आपको ये टाइल्स जो हैं वो एज इट इज करके दी जाएंगी, वाटर प्रूफिंग आपको करके दी जा रही है। उसके अलावा अगर आप कोई वॉशरूम या वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो प्रोविज़न आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, फैब्रिकेटेड आप अपने काम के पर्पज़ से या कोई एक्स्ट्रा रूम चाहिए तो उस पर्पज़ से आप इस पूरी छत को अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज़ कर सकते। ये आपकी जो मैं रूफ दिखा रही हूँ, ये थर्ड फ्लोर वालों को प्रॉपरली लोकेबल एक स्पेस मिलती है। ये आपकी पर्सनल स्पेस रहेगी। हाँ, अगर कोई जैसे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ करने के लिए असेस जो है वो मेंटेनेंस टीम की तरफ से, बिल्डर की तरफ से जो भी बंदा आएगा वो आपसे ही की लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एंड में जाके मैं आपको लोकेशन का और प्राइसिंग का एक आइडिया दे दूंगी। आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग जो प्लेस है जीरकपुर की, वो आ जाती है जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपके वॉक इन डिस्टेंस पे रहती हैं, आपको नियर बाय सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। और उसके अलावा ये रोड जो है वो बहुत ऑपरेशनल है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसके ऊपर आपको जो है रेंटल वैल्यू साथ की साथ आना शुरू हो जाए, तो यहाँ जाती है। कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ भी नहीं सोचनी पड़ती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कनेक्टिविटी की। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसकी अंबाला हाईवे से भी कनेक्टिविटी है, पटियाला रोड से भी कनेक्टिविटी है होने वाली है। आने वाले टाइम में एयरपोर्ट रोड को एक रोड कनेक्ट होने वाली है, वो भी इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास से होके जाने वाली है। तो आपको बेसिकली एयरपोर्ट रोड, पटियाला रोड, अंबाला हाईवे तीनों जगह से आपको जो है वो कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो कनेक्टिविटी वाइज भी आपको जो है वो कोई इशू नहीं रहता। और जो भी मेरे कस्टमर आज की डेट में चंडीगढ़ जिनका जॉब रहता है या वर्किंग चंडीगढ़ रहता है, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है ट्रिब्यून चौक से हार्डली जो है हमारे को 10 to 15 मिनट्स का ही डिस्टेंस मिलता है। बिकॉज यहाँ पे 2 फ्लाईओवर ऑलरेडी बन चुके हैं, सिर्फ एक फ्लाईओवर और जो है जो वो कनेक्ट होना पेंडिंग है। तो उसकी वजह से भी जो हमारा टाइम का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी लास्ट में आपको कि आपको ये प्राइस सेगमेंट में क्या रहेगा। तो अगर आप 61 लाख से लेके 70 लाख के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, रेडी टू मूव देख रहे हैं, लो राइज चाहिए, विद लिफ्ट भी मिल जाएगा, विदाउट लिफ्ट भी मिल जाएगा, और कनेक्टिविटी भी अच्छी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है लो राइज में बोथ साइड ओपन चाहिए, तो ये मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको देखने के लिए, क्योंकि रेडी टू मूव रहता है, मैंने आपको रूफ टॉप भी दिखाया है, तो रूफ टॉप में भी जो इन्वेंटरी है वो बहुत लिमिटेड सी अवेलेबल होती है क्योंकि स्पेस बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी प्लान करिए इस प्रॉपर्टी को देखने का। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप जो भी मुझे सजेशंस देते हैं, जो भी आपके कमेंट्स आते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। मेरे आने वाली वीडियोस में उन्हीं कमेंट से कुछ लर्निंग पार्ट हम लेके, या जो हम लोग बताना भूल जाते हैं वो भी हम लोग आगे कोशिश करते हैं कि वो बताते रहें और आपकी जितनी क्वेरीज हो सके उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आपके कमेंट्स ऐसे ही करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है।
जल्दी से जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में अभी मैं आपको 60 to 70 लाख के बजट की 2-3 और प्रॉपर्टीज़ दिखाने चाहूँगी, क्योंकि इस बजट के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स का क्वेरी भी आ रहा है। तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। थैंक यू सो मच।